और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कान्हा स्टेडियम में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी के अलावा 52 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश की सियासत के कई मिथक तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम का नजारा देखने लायक था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मंच पर पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर दिखा और फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो भी ऐतिहासिक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी भी समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान हर तरफ जश्न का माहौल रहा। समारोह में दिनेश निरहुआ और कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने भी अपनी कला से समा बांधा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक योगी सरकार सीजन 2 में डिप्टी सीएम की भूमिका निभाएंगे। ब्रजेश पाठक दिनेश शर्मा की जगह लेंगे। ब्रजेश पाठक इस बार लखनऊ कैंट सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी। नई योगी कैबिनेट में 18 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल और संजय निषाद का नाम शामिल है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ईश्वर की शपथ। वहीं अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौड़, दया शंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना और दया शंकर मिश्र दयालु ने शपथ ली है। वहीं राज्य मंत्री के तौर पर भी 20 विधायकों को शपथ दिलाई गई। अगर नई कैबिनेट के जातीय समीकरण की बात करें तो 8 मंत्री ब्राह्मण हैं, तो 8 मंत्री दलित, 24 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं, तो 5 मंत्री जाट हैं, 6 मंत्री राजपूत तो 2 मंत्री भूमिहार हैं, 2 मंत्री वैश्य तो 1 मंत्री मुस्लिम, 1 मंत्री सिख समुदाय से आता है। अब कैबिनेट पर नजर डालें तो कुछ नेताओं का कद बढ़ा है। इसमें अरविंद कुमार शर्मा का नाम शामिल है, जो कि पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। वहीं ठाकुर जयवीर सिंह को पहली बार कैबिनेट रैंक मिली है। यादव बेल्ट में जीत का इनाम उन्हें मिला है। बेबी रानी मौर्य को संगठन से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, वो दलित चेहरा है। वहीं राकेश सचान पहली बार में ही कैबिनेट रैंक पर पहुंच गए, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। योगेंद्र उपाध्याय आगरा दक्षिण से जीत की हैट्रिक लगाकर कैबिनेट मंत्री बने हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी गठबंधन का इनाम मिला है। वहीं अपना दल एस के कोटे से आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं पश्चिमी यूपी में जीत का इनाम कपिल देव अग्रवाल को मिला है, जो कि पहली बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। पश्चिमी यूपी के प्रभारी रहे जेपीएस राठौड़ को भी इनाम मिला है। वहीं पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी
पहली बार में ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई बड़े नेताओं का पत्ता कटा है, जिसमें दिनेश शर्मा, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार एक संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 37 साल के बाद कोई सरकार वापस आई है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदले, ये सरकार का संकल्प है। और मैं समझता हूँ कि बेहतर एक संतुलित मंत्रिमंडल बना है और निश्चित रूप में जो भी जनता से कार्य करने का संकल्प सरकार ने लिया है वो एक एक वादे पूरे करेगी। सर, मन में कोई मलाल है या लग रहा है कि बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मिलने वाली है? कार्यकर्ताओं को मलाल क्यों होगा? ये एक खुशी का दिन है और एक छोटी मोटी खुशी नहीं है। प्रदेश में प्रचंड बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार आई है। ईश्वर की शपथ योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में वीवीआईपी मेहमानों का मेला लग गया। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ तमाम देश के बड़े नेता शपथ ग्रहण के साक्षी बने। मोदी जी जिन्होंने पहली बार भी कमान योगी जी को सौंपी थी, विश्वास व्यक्त किया था और योगी जी ने जैसा रास्ता मोदी जी ने दिखाया उस पर काम किया और उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया। अब तो 5 बार के सांसद, 5 साल के मुख्यमंत्री भी योगी जी हैं और मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को हर दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। मेहमानों के लिए शपथ से पहले गीत संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया। एक तरफ सीएम योगी लखनऊ में शपथ ले रहे थे तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में जश्न मनाया जा रहा था। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर में सीएम के परिजन उत्सव की तरह आज के दिन को मना रहे थे। मुख्यमंत्री की माता भी खुद को नहीं रोक पाई और बेटे की कामयाबी पर अपने अंदाज में जश्न मनाया। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सीएम पद की शपथ ले रहे थे दूसरी बार, तो यहाँ पंचूर जो उनका पैतृक गांव है वहां पर भी जश्न किसी लखनऊ से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भजन कीर्तन लगातार जारी है। चुनाव के दौरान योगी पर बने गीतों की भी धूम देखने को मिली। इन गानों पर परिवार के सदस्य भी रुक रुक कर डांस करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ की मां, बहन और परिजन गानों पर खूब थिरके। इसी तरीके से जब से शपथ योगी महाराज की हुई है उसके बाद से पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई पूरे जश्न में है और लगातार यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद से लखनऊ में उनके घर जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बहुत खुश हैं आज, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बड़ी बहन है उनकी? नहीं, छोटी है, छोटी है। हाँ। बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। कि मामा जी डिप्टी सीएम बनेंगे और हम लोग को बहुत खुशी है। सारे लोग, हम लोग हरदोई से भागते हुए चले आए हैं, मल्लावा हरदोई से। जैसे ही पता चला हम लोग तुरंत भागते चले आए यहाँ पे। प्रदेश की कार्यकारिणी ने जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को, युवाओं को और माननीय विधायक जी को जो ये दिया हुआ है, उससे पूरे प्रदेश की जनता में इतना हर्ष और उल्लास का विषय कि जिसका कोई बात ही नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो विश्वास जताया उसको भाई साहब पूरा करेंगे, ये ऐसा हमारे युवाओं को विश्वास है। दूसरी बार योगी सरकार बनने पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ शुक्रवार का दिन उत्सव की तरह मनाया। कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कानपुर में तो बुलडोजर पर सवार होकर लोगों ने जश्न में हिस्सा लिया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। प्रयागराज से भी तस्वीरें सामने आई जिसमें लोगों ने सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले ही एक दूसरे को बधाई दी। यूपी के गली मोहल्लों में त्योहार जैसा नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों से शहर गूंज उठे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने योगी आदित्यनाथ और उनकी नई कैबिनेट को बधाई दी। मैं बधाई देता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आना ही सबके लिए बड़ा संकेत था कि उत्तर प्रदेश को और योगी जी को जो मोदी जी आशीर्वाद देने आए थे, और नए मंत्रिमंडल को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी योगी कैबिनेट को बधाई दी। पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं योगी जी को और पूरे मंत्रिमंडल जिन्होंने आज शपथ लिया है, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से बधाई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब प्रदेश में विकास का काम तेजी से होगा।
मंत्री पद की शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद एक्सक्लूसिव। आज तो बधाई लेंगे आप? निश्चित बधाई लेंगे, बधाई देंगे। और आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उम्मीदें बढ़ गई सर आपसे। निश्चित तौर से जो चुनौती आएगी उसको पूरा करेंगे। वहीं शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने भी जनता का आभार जताया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा जताया है और जो काम हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में किए हैं और हमने उन कामों को जनता के बीच में रखकर जनादेश मांगा। क्या कहेंगे, आज मंत्री भी बन गए विधायक बनने के बाद? देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि माननीय जोगी जी के दूसरे कार्यकाल में उनके साथ काम करने का जोगी जी ने और पार्टी ने मुझे अवसर दिया है।